हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं खुस्तर और आप देख रहे हैं अपना एजुकेशनल चैनल एजुकेराल। आज हम इंटरमीडिएट के ग्रामर पोर्शन की बात करेंगे, जिसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस विषय के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। सिंथेसिस का मीनिंग क्या है, इसको पहले समझ लें। सिंथेसिस का अर्थ होता है कि दो या दो से अधिक चीज़ों को मिलाकर एक कर देना। अब सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस का मतलब है ये कि दो छोटे छोटे सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक नया बड़ा सेंटेंस बना लेना। अब बड़े सेंटेंस को कहेंगे क्या? दो सेंटेंस मिला होगा तो उसे कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे, और दो से अधिक सेंटेंस मिले होंगे तो उन्हें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहा जाएगा। इसलिए हम यहाँ बात कर रहे हैं वाक्य की बनावट की दृष्टि से तीन प्रकार के होते हैं: सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। इसलिए सिंथेसिस भी तीन प्रकार से हो सकते हैं। दो या दो से, आप देखें यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, सिंपल सेंटेंस है और कंपाउंड सेंटेंस है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब इन सेंटेंस को, सिंपल सेंटेंसेस को आपस में मिलाकर कैसे बनाया जाएगा? हाउ टू कंबाइन सिंपल सेंटेंस इनटू ए सिंगल सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंस में केवल एक क्लूज होता है और वह प्रिंसिपल क्लूज होता है। इसका तात्पर्य यह है कि सिंपल सेंटेंस में केवल एक फिनिट वर्ब होती है। एक फिनिट वर्ब होने का मतलब ये है, जब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना होता है, तब यह देखा जाए कि जो सिंपल सेंटेंस बनाया जाए उसमें केवल एक फिनिट वर्ब ही रहे, यानी एक निश्चित क्रिया हो। अब इसमें अलग अलग प्रकार का हम प्रयोग करते हैं, उनको सेंटेंस को बनाने का जो तरीका है, वो प्रोसेस है, वो अलग अलग है। पहला प्रोसेस यह है कि बाय यूजिंग पार्टिसिपल के प्रयोग के द्वारा हम सेंटेंस को बदलते हैं, सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में बनाते हैं। तो सामने आपके ये दिखाई दे रहा है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म और परफेक्ट पार्टिसिपल फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में आईएनजी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है और परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की केवल थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। सभी स्टूडेंट्स आराम से जानते हैं, आसानी से जानते हैं कि जो सेंटेंस होते हैं वो अलग अलग सेंटेंस होते हैं, उनको एक किया जाता है। अब उसमें सेंटेंस में अगर हम आईएनजी लगा देते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगी, और अगर हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं तो वो परफेक्ट पार्टिसिपल होगी, और अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग केवल करते हैं तो वहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल होगी। अब बाय यूजिंग पार्टिसिपल का प्रयोग कैसे करें? तो सभी सिंपल सेंटेंस के वर्ब का कर्ता कॉमन हो। सबसे पहले तो ये देखा जाता है सेंटेंस में कि वर्ब का कर्ता एक हो, अर्थात एक ही व्यक्ति या वस्तु उन सभी सिंपल सेंटेंस का कर्ता का काम कर रही हो। दूसरा, उन सिंपल सेंटेंस को देखने से यह मालूम हो कि एक काम दूसरे के बाद हुआ है और इसलिए वे एक दूसरे से बंधे हुए हैं। काम का तारतम्य एक दूसरे से जुड़ा होना चाहिए। इसलिए देखें किस क्रम से काम हुआ है, पहले कौन हुआ है, उसके बाद कौन हुआ है, उसके बाद कौन हुआ है। फिर देखते हैं कि जो काम पहले हुआ है उसको हम बदलते हैं। जो काम पहले हुआ है उसको हम बदलेंगे। हम देखें कैसे बदलते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल में
एक सेंटेंस लिख कर देखते हैं। सेंटेंस में जो है ही रेज द गन आएगा। पहले ही रेज द गन, ये एक सेंटेंस हुआ। दूसरा सेंटेंस इसका है ही टुक एम, ही टुक एम। उसके बाद तीसरा सेंटेंस होगा, अभी नहीं तीनों सेंटेंस को मिलाना है, ही शॉट द टाइगर। आप इसमें देख रहे हैं कि सबसे पहले कौन सा काम हुआ है। सबसे पहले उसने बंदूक उठाई है, फिर उसने निशाना लिया है, फिर उसने गोली मार दिया टाइगर को, बाघ को बंदूक उठाकर जो है अंत में गोली चलाने की बात है। पहले और दूसरे वाक्य में पार्टिसिपल का प्रयोग होगा, अंत में यानी तीसरे वाक्य में फिनिट वर्ब रहेगा, यानी जो निश्चित है, यानी शॉट द टाइगर, ये वैसे के वैसा रहेगा, लेकिन पहले वाले में और दूसरे वाले में बदलाव किया जाएगा। देखिए कैसे बदलाव होता है। हैविंग raised the gun, raised the gun। इसके बाद having raised the gun and taken, took का यहाँ पर taken हो गया, taken aim। फिर कामा लगाएंगे, he shot the tiger, he shot the tiger। अब हमने क्या किया है, इसमें क्या बदलाव किया है। हैविंग रेज्ड द गन, हैविंग लगाया। हैविंग का मतलब है कि ये हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, तो इसका मतलब है कि ये परफेक्ट पार्टिसिपल का पहले प्रयोग किया गया। उसके बाद टेकन एम लिया गया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, तो पास्ट पार्टिसिपल। तो पहले वाले में परफेक्ट पार्टिसिपल, दूसरे वाले में पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया गया है। अब दूसरा देखते हैं। ये तो तीन एक साथ किए गए थे, तो तीनों को एक साथ लिखा गया। अब देखते हैं अगला, ही जंप्ड अप, ही रैन अवे। पहले वाले सेंटेंस में आपने देखा ही जंप्ड अप, ही रैन अवे, दूसरे वाले में। अब इसको आईएनजी के साथ कर देते हैं, जंपिंग अप कामा ही रैन अवे। ये हो गया इस तरीके से। ये था प्रेजेंट पार्टिसिपल का भाग। इसके बाद देखते हैं एक और, ही वाज। जहाँ पर इज एम आर का प्रयोग किया जाए वहाँ पर क्या किया जाएगा, ही वाज टायर्ड ऑफ प्ले, खेलते खेलते थक गया। ही सैट डाउन, ही सैट डाउन टू रेस्ट, वो बैठ गया आराम के लिए। अब इसमें समझ लेना पहले कि प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने के लिए क्रिया के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में इसका मतलब क्या होता है, हिंदी में इसका अर्थ होता है हुए या करके। ही वाज टायर्ड, ही वाज टायर्ड, वह खेलते खेलते थक गया। ही सैट डाउन टू रेस्ट, वह बैठ गया आराम करने के लिए। तो ही वाज, तो अब यहाँ चाहे वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दीजिए, इसको हटाकर टायर्ड ही रहने दीजिए,
और अगर बदलना चाहते हैं तो वाज के अनुसार बदलेंगे बीइंग टायर्ड, थक कर, ऑफ प्ले, कामा, ही सैट डाउन टू रेस्ट। अब आपने देखा कि पहले वाले आप सेंटेंस को देखेंगे, वहाँ पर 3 सेंटेंस थे छोटे छोटे सिंपल सेंटेंस। यहाँ पर 3 थे, 3 में 2 का बदलाव किया गया है, तीसरे का नहीं बदलाव किया गया। दूसरे वाले सेंटेंस में आप देखेंगे ही जम्प्ड अप, ही रैन अवे में इसमें केवल 1 का बदलाव किया गया, दूसरे वाले का बदलाव नहीं हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है। जबकि तीसरे प्रकार के सेंटेंस में ही वाज टायर्ड ऑफ प्ले, ही सैट डाउन टू रेस्ट में जो है पहले भी बदलाव किया गया, दोबारा वाले में दूसरे में नहीं बदला गया। इस तरीके से आप देखेंगे कि आईएनजी जहाँ पर लग रहा है, यानी आईएनजी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वहाँ पर क्या होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा और उसके अलावा पास्ट पार्टिसिपल होगा। अब हम आपको परफेक्ट पार्टिसिपल की ओर ले चलते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल, इसमें हैविंग के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे शी कंप्लीटेड हर वर्क, फिर इसमें दूसरा सेंटेंस एक और है, शी वेंट होम। शी कंप्लीटेड हर वर्क, शी वेंट होम, उसने अपना काम पूरा किया और शी वेंट होम, वो चली गई, घर चली गई। तो यहाँ पर हैविंग का प्रयोग किया जाएगा, हैविंग कंप्लीटेड, काम पूरा करके, हर वर्क अपना काम पूरा करके, शी वेंट होम, वेंट होम, शी वेंट होम। इस तरीके से यहाँ पर देखेंगे कि वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म को हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म बना देते हैं, उसके बाद उसको पूरा कर देते हैं। फिर ही रोट ए लेटर, ही पोस्टेड इट, उसने एक पत्र लिखा, ही रोट a letter, he posted it, ये हो गया आपका पोस्टेड इट। अब इसको परफेक्ट पार्टिसिपल में बदलने के लिए हमें क्या करना होगा, सिंपली हैविंग लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है, रिटन आ लेटर, फिर ही पोस्टेड इट, हो गया। इसके बाद पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आती है। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के लिए हमको ये करना होगा कि इसमें पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग एडजेक्टिव की भांति किया जाता है। एडजेक्टिव मतलब विशेषण की तरह प्रयोग किया जाता है। आई फाउंड माई पेन, एक फुल स्टॉप, इट वाज लोस्ट, मैंने अपना पेन पा लिया, वह खो गया था। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, आई फाउंड माई, इसको हटा देंगे, माई लोस्ट पेन, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हुए वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ इसको लोस्ट पेन को, लोस्ट माने खोया हुआ, यानी एडजेक्टिव विशेषण हो गया इसका। और इसके बाद एक और भी उदाहरण है, वी केम अपॉन अ लेक, हम एक झील पर आए, द लेक वाज इनक्लोज्ड बाय ट्री, पेड़ से बंद थी।
इनक्लोज्ड बाय ट्री। अच्छा, हम एक झील पर आए और झील जो है वो बंद थी या ढकी हुई थी पेड़ों से। वी केम अपॉन a lake enclosed by trees। ओके, enclosed by trees यानी कि वो ढकी हुई थी, बंद थी बाय ट्रीज। अब द लेक वाज, ये जो फालतू बात थी वो उसको हटा दिया गया। बाय ट्री ये लिया गया, इनक्लोज ले लिया गया। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देने योग्य है कि यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया गया। इस प्रकार से ये यहाँ पर आपका एपिसोड ख़त्म होता है सिंथेसिस का बाय यूजिंग पार्टिसिपल, यानी बाय यूजिंग पार्टिसिपल का प्रयोग करते हुए हम सिंथेसिस कर रहे हैं, वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस एपिसोड का अंत होता है। अगला एपिसोड जो होगा वो होगा बाय यूजिंग एन इन्फिनेटिव। बाय यूजिंग एन इन्फिनेटिव में हम सीखेंगे आगे जो भी कुछ सीखना होगा। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाला एपिसोड आपको मिलता रहे। और लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक यू।